अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। प्लीज़ काइंडली एक दफ़ा मुझे चैट पे कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आप सबको आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें और फिर हमारी डिटेल में डिस्कशन जो है स्टार्ट हो जाएगी वन बाय वन सारी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अगर मैं बोलूँ ना कि आज वाली क्लास हमारे लिए सबसे आसान है या मोस्ट इजीएस्ट क्लास है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज हमने ये डिस्कस करना है अल्टीमेटली कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपने लिए फाइनलाइज कर लिया है, तो उसके बाद उसकी प्रोडक्ट ऑर्डरिंग किस तरह से की जाती है। और हर वो शख्स आप में से जिसने कभी ना कभी कुछ भी ऑनलाइन खरीदा है अपने लिए, भले आपने दराज से कभी परचेजिंग की हो, कभी आपने फूड पांडा से की हो, कभी आपने अमेजोन से की हो, तो आप सबके लिए आज वाली चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इससे पहले आज के मैं मेन टॉपिक पर आऊं, कुछ पुरानी बातें भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बात याद होगी कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जो है मैं आपको ई पास का एक्सेस दूंगा। तो ये ई पास क्या है, ई पास का एक्सेस कैसे देना है, ये सारी चीजें मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ई पास पे साइन अप करना है तो उसका प्रोसेस मैं आपको पहले बता देता हूँ और उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ई पास वैसे इनेबल्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तकरीबन 5 क्लासेस जब हमारी हो जाएंगी तो क्लास नंबर 6 में मैं आपको इसका अप्रूव यानी ई पास का एक्सेस दूंगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रोडक्ट मुझे ना चेक कराना पड़े। आप सिंपली ई पास सॉफ्टवेयर पे अपने प्रोडक्ट के स्टेट्स अपलोड करेंगे और ई पास आपको यानी इनेबल्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम आपको इंस्टेंटली बता देगा कि क्या ये प्रोडक्ट तमाम क्राइटेरिया मीट कर रहा है और ये एक अप्रूव्ड आइटम है या फिर इस प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ई पास पे आपने अपना अकाउंट साइन अप कैसे करना है। इसके लिए आपने अपना नॉर्मल ब्राउजर ओपन करना है और आपने लिखना है epass.enablers.org। ये लिंक मैं आपको क्लास के बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहां पे भी आपसे लिंक शेयर करूंगा। तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जिसपे लिखा हुआ होगा ई पास इनेबलर्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम। अब क्योंकि आपका अभी अकाउंट नहीं बना हुआ, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखें लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है न्यू हेयर रजिस्टर। आपने सिंपली यहाँ पे रजिस्टर का बटन क्लिक करना है। स्टूडेंट नेम में आपने अपना फुल नेम एंटर कर लेना है। स्टूडेंट ईमेल में आपने अपना ईमेल आईडी अपनी बता देनी है। फिर आपने अपना फोन नंबर एंटर करना है स्टूडेंट फोन नंबर में। सीएनआईसी में आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर लेना है। ट्रेनर नेम में आपको यहाँ पे खिजर हमायूं मेरा नाम मिल जाएगा। ट्रेनिंग में आपने यहाँ पे अमेजॉन एफबीए होलसेल चूज कर लेना है। आपने अपना जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो, और आपने अपने सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की इमेजेस अपलोड कर देनी है। इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो भी इमेज अपलोड कर रहे हैं वो लेस देन 1 MB उसका फाइल साइज होना चाहिए। आपने पिक्चर को कंप्रेस करके अपलोड करना है ताकि आसानी से इस पे सबमिशन हो जाए। और अगर आप लोग आज ही पास अप्लाई करेंगे तो मंडे तक आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि इसका अप्रूवल मेरे अपने हाथ में है। तो मैं डेली बेसिस पे हर 4-5 घंटे बाद जब भी मैं लैपटॉप यूज करता हूँ तो मैं आपको इसका एक्सेस दे दिया करूंगा, ठीक है। यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा। तो ये आसान सा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। मुझे चैट पे कंफर्म कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझ आ गया कितना सिंपल है। प्लीज मुझे चैट पे कुछ लोग कंफर्म कर दीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अब जब आप रजिस्टर कर लेंगे ना, तो आपका जो स्टूडेंट ईमेल है ना, आपके ईमेल पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको रिसीव हो जाएगा। आइंदा से जब भी आप enablers.org सॉरी epass.enablers.org पे जब भी आएंगे, तो फिर आपके पास क्योंकि आपके बताए हुए ईमेल पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका होगा, तो आपने सिंपली एंटर कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट सॉर्ट ऑफ अकाउंट एक बनाया हुआ है, तो मैं वही यूज करके आपको सिखा देता हूँ कि आपने इसको यूज कैसे करना है। सिंपली आपने अपना यूजर नेम एंटर करना है और आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है और सिंपली लॉगिन का बटन क्लिक कर देना है। अच्छा, इस पे होलसेल प्रोडक्ट एवेल्युएशन होती कैसे है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंपली सबसे पहले आपने amazon.com पर आना है और आपके पास टूल्स एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। आपके सामने मैं टूल्स भी लॉग इन कर लेता हूँ। हमें बायोबॉट प्रो बेसिकली चाहिए और हीलियम चाहिए सिर्फ।
हीलियम भी इतना नहीं, मेनली हमें बायोबॉट प्रो चाहिए। एनीवेज, आपको मैं पूरा प्रोसेस अभी वन बाय वन समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हीलियम ओपन किया, हीलियम भी हमारे पास रेडी हो चुका है, और अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमने करना क्या है। आपके सामने मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लेक्सोर मल्टीप्लिकेशन मशीन। ठीक है, सिंपल सिर्फ असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने ई पास को यूज कैसे करना है। लेट सपोज ये प्रोडक्ट है जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट एनालिसिस किस तरीके से आप बायोबॉट प्रो के थ्रू कर रहे होंगे, और किस तरह से ई पास को आप यूज कर रहे होंगे, मैं फिलहाल आपको ये वाले प्रोसेस पूरे डिटेल में ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपने ई पास पे आ जाना है, और ई पास पे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा ग्रीन कलर के आगे, प्रोडक्ट इवेल्युएशन फॉर अमेजॉन एफबीए होलसेल। आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है इस तरह से। अच्छा, इसमें जो स्टेप वन और स्टेप टू लिखा है ना, स्टेप टू तो हमने इग्नोर करना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ स्टेप वन है, जो प्रोडक्ट इवेल्युएशन के हवाले से है। कैसे डेटा फिलअप करना है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। आपके सामने ये कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं जो कि आपने प्रोडक्ट को, ऑब्वियसली आप अपने जो टूल्स हैं उसकी बेसिस पे असेस करेंगे। सबसे पहले मैंने एजिन लिया। ठीक है, आपके सामने एजिन मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और ई पास में यहाँ एजिन वाले टैब पर मैंने एजिन पेस्ट कर दिया ताकि हमें पता हो कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने मार्केट प्लेस चूज की। इस फिलहाल ई पास में दो मार्केट्स के ऑप्शन है, यूएसए और यूके। अगर कोई और मार्केट में काम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए पिछली क्लास में मैंने आपको एक मैनुअल शीट बनवा दी है, आप चाहें तो वो फिलअप कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने यहाँ पे यूएस को चूज किया। अब इसने पूछा है कि क्या अमेजोन बेच रहा है वो प्रोडक्ट, तो हमने सिंपली यहाँ पे बायोबॉट प्रो में सिम या कीपा में हमने सिंपली स्क्रॉल डाउन करा, और हमने देखा कि कौन कौन से सेलर्स थे 90 डेज में। सिंपली मैंने यहाँ पे 90 डेज की जो बायोबॉट स्टैटिस्टिक्स में सेलर लिस्ट आनी है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सेलर्स नेम आ रहे हैं, कहीं पे अमेजोन का नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा। जब मुझे अमेजोन का नाम नजर नहीं आ रहा तो मैंने कह दिया कि अमेजोन नहीं बेच रहा, सिंपल। फिर इसने कहा है कि आपके रिव्यूज या रेटिंग जो है क्या 50 से ज्यादा है। हम देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है, 1247 दी हुई है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अबव 50 को यस कर दिया कि हाँ जी, मोर देन 50 रिव्यूज हैं। अब आप देखें परसेंटेज भी इंक्रीज होना शुरू हुई है। हमारे लिए एक्सेप्टेबल परसेंटेज होगी अगर ये 60% से आगे चला जाता है, सो दैट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, और यहाँ लिखा हुआ भी आएगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर इसने पूछा अपना बीएसआर बताएं, लास्ट 90 डेज का स्टेबल था, यानी 65,000 के अंदर अंदर था। ये कैसे पता चलेगा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ये वाली चीज भी आपको बताई थी कि आपने सिंपली अपने पास यहाँ बीएसआर एंड प्राइजेस से 90 डेज को क्लिक कर लेना है। अब इसका बीएसआर है 14,403 90 डेज का। तो मैंने कहा हाँ जी, स्टेबल बीएसआर है क्योंकि 65,000 से बाहर तो नहीं गया हुआ, दैट इज फाइन। फिर ये पूछ रहा है प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल है, कहीं बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसकी प्राइस भी देखूं, फॉर एग्जांपल आपके सामने इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे प्राइजेस देखूं तो तकरीबन हमें मोर और लेस 28 से 32 की रेंज में प्राइजेस हैं। यानी ऑन एवरेज देखूं तो 30 की प्राइस है, कभी 28 हो जाती है, कभी 30 हो जाती है। तो बहुत हैवी फ्लक्चुएट नहीं हो रही प्राइस। ऐसा नहीं है कि एक दिन 30 है तो एक दिन 40 हुई हुई है, और एक दिन 20 हुई हुई है, एक दिन 15 हुई हुई है। एक रीजनेबल रेंज है, उसी में प्लस माइनस प्राइस इसकी चल रही है। तो हमने कहा कि प्राइस भी इसकी स्टेबल है, मैंने यस कर दिया। आप देख सकते हैं परसेंटेज मजीद इंक्रीज हुई। फिर ये पूछ रहा है ब्रांड क्या अमेजोन पे रजिस्टर्ड हुआ है। एक ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, ये कैसे पता चलता है। प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। अगर ब्रांड के नेम की बजाय यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ होता है जेनेरिक, दैट मीन्स कि ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई भी उस ब्रांड की, वो रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है अमेजोन पे। पर क्योंकि यहाँ पे ब्रांड का नाम यानी लेट स्टोर इस ब्रांड का नाम यहाँ लिखा नजर आ रहा है, सो दैट मीन्स कि ब्रांड ऑफिशियली अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इसको यस कर लिया। फिर ये कहता है प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू बताएं, $5,000 से ज्यादा है कि नहीं है। उसके लिए आपके सामने मैंने यहाँ पे हीलियम को क्लिक करा, और हीलियम का मैंने ऑप्शन यूज किया, हीलियम एक्सरे का। मैंने सिंपली यहाँ पे एक्सरे लिखा है। जब मैंने यहाँ पे एक्सरे को क्लिक करा है तो आपके सामने भी यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। अभी हमें मंथली सेल भी पता चल जाएगी, और बाकी चीजें भी अभी हम देख लेते हैं।
हाँ जी, अब आप ये देखें, लेट शोर सबसे पहला नाम आ रहा है। अब आप ये देखें 1099 इसकी सेल है, और अगर आप इस एजिंग द रेवेन्यू देखें तो वो है 32,051 डॉलर। $32,051 इसका बेसिकली रेवेन्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 32,051। अब आप देखें परसेंटेज परसेंटेज मजीद इंक्रीज हो गई। फिर इसने हमसे स्पेसिफिक बीएसआर पूछा है कि 90 डेज का, इसलिए स्पेसिफिक बीएसआर बता दें। तो उसके लिए मैंने दोबारा यहाँ पे बायोबॉट प्रो या कीपा में से किसी भी टूल से आपने देख लेना है। 14,403 ये लिखा हुआ बीएसआर इसका, अगर आप यहाँ पे चेक करें राइट हैंड साइड पे जहाँ पे कर्सर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 14,403, 14,403 सिंपली। कैटेगरी इसलिए टॉयज एंड गेम्स है, मैंने ये चूज कर लिया। इसके बाद ये पूछ रहा है बायबॉट सप्रेस तो नहीं हुआ हुआ। बायबॉट सप्रेस का मतलब होता है कि amazon के ऊपर प्रोडक्ट पेज पे यहाँ पर आपको बाय नाउ या एड टू कार्ट का बटन शो ही ना हो रहा हो। कभी कभार आपने नोटिस करा होगा कि आपके पास ये बाय नाउ या एड टू कार्ट का पूरा ये टैब नजर ही नहीं आ रहा होता किसी प्रोडक्ट पे। अगर ये टैब पूरा गायब हुआ है, नजर नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स या तो वो प्रोडक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या फिर वो प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे अमेजोन से आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, जिसकी वजह से बाय नाउ बटन शो ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बायोबॉट्स का पूरा टैब हमें बाय नाउ भी लिखा नजर आ रहा है, एड टू कार्ट भी लिखा नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका बायोबॉट्स भी सप्रेस नहीं हुआ हुआ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि नहीं, बायोबॉट्स इसका सप्रेस नहीं है। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये आइटम कहीं से भी ना तो फ्रेजाइल आइटम है, ना ही ये फायर कैचिंग आइटम है। तो मैंने फ्रेजाइल को भी नो कर दिया और हेजमेट को भी नो कर दिया। फिर ये पूछ रहा है कि ब्रांड अकेला सेलर तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं भाई, ब्रांड अकेला सेलर तो नहीं है, इतने सारे लोग बेच रहे हैं। आप ये देखें सेलर्स ऑन अमेजोन पे, अगर आप कर्सर देखें 66 सेलर्स बेच रहे हैं, यानी ब्रांड तो नहीं बेच रहा, इतने सारे सेलर्स बेच रहे हैं, ब्रांड अकेला सेलर तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया। फिर ये पूछ रहा है सेल्स क्या सिर्फ एफबीएम सेलर्स के पास आ रही है या एफबीए सेलर्स के पास भी आ रही है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करने वालों को भी सेल मिलती है, या जो सिर्फ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं उनको सेल मिल रही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरा बायबॉट्स या सेल्स को। तो हमने देखा यहाँ पर, दोबारा से हम यहाँ पे बायबॉट प्रो में कंपटीशन टैब में आ जाएंगे। अब आप सॉरी बायबॉट से स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे, चाहे कीपा हो चाहे आप बायबॉट प्रो यूज करें। आपने बायबॉट से स्टैटिस्टिक्स में देखा काफी सारे सेलर्स के नाम के आगे टिक बना हुआ है एफबीए में। इट मींस के एफबीए सेलर को भी सेल आ रही है, सिर्फ एफबीएम को नहीं आ रही, एफबीए करने वाले को भी आ रही है। सो दैट मींस के एफबीएम बायबॉट्स कंट्रोल नहीं करते। मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया। फिर ये सिंगल यूनिट आइटम है, मैंने ये लिख दिया, और इस पे नंबर ऑफ कंपेटिटिव सेलर्स कौन है ये भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आमतौर पे जिनका स्टॉक लेवल 4 5 या ज्यादा यूनिट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल 5 यूनिट या उससे ज्यादा, वो हमारे कंपेटिटर हैं। तो टॉप 10 सेलर्स में एक का 14 है, एक का 5 है, और एक दो ऐसे हैं जिनके 4 4 भी हैं। तो कम से कम दो तो कंपेटिटिव टू कंपेटिटिव सेलर्स तो नजर आ ही रहे हैं ना, तो मैं फिलहाल यहाँ 2 लिख देता हूँ। अब आप ये देखें, जब मैंने पूरा क्राइटेरिया एंटर करा है ना, तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं परसेंटेज अराउंड 77% तक जा चुकी है। ये 100 तक तो जाती ही नहीं है ना कभी। अगर अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन क्लिक करा है ना, तो अब आप देखें यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ नजर आ गया है प्रोडक्ट इवेल्युएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर प्रोडक्ट फिट्स इन द क्राइटेरिया, यू कैन प्रोसीड टू कॉन्टेक्ट सप्लायर और ऑर्डर द प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट आपका अप्रूव हो गया है एज पर ई पास। इसके बाद इसने आप प्रॉफिट कैलकुलेशन का कहा हुआ है, पर आपको फिलहाल इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने हीलियम 10 यूज कर लेना है। उसके लिए लास्ट टाइम तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपके सामने आपने यहाँ पे सिंपली हीलियम 10 को क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है इस तरीके से। हीलियम 10 आपको बता देगा कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आपके सामने इसकी प्राइस लिखी हुई है 28। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने $30 का बेचना है, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपने परचेज प्राइस लिख देनी है, लेट सपोज मुझे $16 का मिलता है, तो मैंने यहाँ पे $16 लिख दिया। उसकी बेसिस पे इसने आप देखें मुझे बता दिया कि जनवरी से सितंबर के बीच अराउंड 10% आपको ये प्रॉफिट देगा। तो इस तरह से प्रॉफिट तो आप अपना मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे इवेल्युएट करनी है प्रॉपर वे में, और इसको
इसको इसको अपने लिए बेंचमार्क सेट करना है। ई पास पे प्रोडक्ट अप्रूव है तो आपने ऑब्वियसली उसको ऑर्डर कर लेना है अगर वो लिस्ट हो रहा हो आपके अकाउंट पे। लिस्ट होना क्या होता है वो सब मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर एक आइटम रिजेक्ट हो रहा है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपके सामने कुछ रैंडम डेटा डालता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेट सपोज मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है, उसका कोई भी रैंडम एजन है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसको बोला कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ऐसा आ रहा है, ये मैं रैंडम वैल्यू सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने अमेजोन को कह दिया नो है, मैंने कहा इसके रिव्यूज 50 से कम है प्रोडक्ट के, ये सारे स्टेबल नहीं है, प्राइस स्टेबल है, प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड है, रेवेन्यू मैंने कहा $6,000 बना रहा है, बीएसआर मैंने लिख दिया 15,000 इसका है। यानी रैंडम डेटा एंटर कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि रिजेक्शन हुई तो कैसे लिखा हुआ है ना। मैंने कहा बायबॉट सप्रेस्ड है, आइटम फ्रेजाइल नहीं है, एजमेंट नहीं है, ब्रांड अकेला बेच रहा है, और एफपीएम बायबॉट्स कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा कंपेटिटिव सेलर 3 है और सेलर सिर्फ, मैंने ये क्राइटेरिया एंटर करा, आप देखें 41% तक ग्राफ आया। अगर कोई किसी प्रोडक्ट का ग्राफ ये 60% से कम है ना, और अगर आप इस तरह से इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से रेड कलर का अलर्ट आ जाएगा, योर प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंसेस, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया है। ई पास आपका टाइम बचाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब मुझे सारे, यानी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप हमेशा मुझे ईमेल पे अपना यानी प्रोडक्ट के स्टेट्स भेज रहे हो। फ्यूचर में आपने ई पास यूज करना है और ई पास आपका टाइम बचाएगा, इंस्टेंटली आपको बता देगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है और कौन सा प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट हो रहा है। इतना आसान है इसको यूज करना। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करिए ई पास क्या है, कैसे यूज होगा, क्लैरिटी है इसके ऊपर आप सबको? प्लीज मुझे कुछ लोग मजीद बता दीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया ई पास। सिंपली आप लोगों ने ई पास पे अप्लाई कर लेना है, लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अब लेट सपोज आपका एक प्रोडक्ट है, वो अप्रूव हो गया है ई पास पे, अब बारी आ जाती है ऑर्डरिंग की। तो इससे पहले कि वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर लें, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके अमेजोन अकाउंट पे लिस्ट होता है या नहीं होता। अब ये चीज चेक करने के लिए एक अंडरस्टैंडेबल बात है, या तो आपके पास अपना खुद का अमेजोन अकाउंट होना चाहिए, जाहिर है जो खुद सेलर बन रहा है वो उनका तो अपना अकाउंट होगा। और अगर आप खुद एज अ सेलर काम नहीं कर रहे हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल बात है कि फिर आपके पास अपने क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए। यानी अकाउंट होना जरूरी है अब फर्दर चीजें समझने के लिए, ठीक है। अकाउंट आपके पास ऑब्वियसली हर किसी के पास नहीं होगा, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह आपको समझाऊं कि कल को जब आपके पास अकाउंट अवेलेबल हो तो आप मैनेज कर सकें। ऑब्वियसली वीएस के पास अकाउंट तब आएगा जब उन्हें कोई हायर करेगा, और आप में से जिन जो लोग खुद सेलर बनना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल बात है, आप लोगों की जब कंपनीज वगैरह सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी तो आप लोग अपना अमेजोन अकाउंट तब साइन अप कर पाएंगे। एनीवेज, जब आप अपना अमेजोन अकाउंट लॉग इन करेंगे ना, तो ये उसका मेन डैशबोर्ड होता है जो आपको आमतौर पे नजर आता है। ये हमारा टेस्ट लॉन्च अकाउंट है। सिर्फ मैं आपको इस पे प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने काम करना कैसे होता है। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एक प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके क्या सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन Amazon। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना Amazon अकाउंट को लॉग इन करना होता है। फिर आपने मेन्यू बार में जाके प्रोडक्ट कैटेलॉग को क्लिक करना होता है और वहां पे आपने क्लिक करना होता है ऐड प्रोडक्ट को। किस तरह से होगा ये मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। आपने सिंपली मेन्यू बार में जाना है। यहाँ पर आपको, यानी मेन्यू बार कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, टॉप टॉप लेफ्ट साइड पर। आपने क्लिक करा, मेन्यू पे लिखा नजर आएगा आपको कैटेलॉग, और कैटेलॉग पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा ऐड प्रोडक्ट। आपने सिंपली यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट को क्लिक कर लेना है। अब क्योंकि अमेजोन का अपना अपना सेलर सेंटर है, तो अमेजोन तो प्रोडक्ट को पहचानता है एजिन के थ्रू, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ से, लेट सपोज मैं ये आइटम बेचना चाहता हूँ, मैंने सिंपली इसका यहाँ से एजिन कंट्रोल सी से कॉपी किया, और मैंने इस एजिन को एंटर करा कि मैं ये एजिन बेचना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये एजिन लिखा है ना, तो आप देखिए सेलर सेंटर पे इसी प्रोडक्ट की इमेज आ रही है आपके सामने। मैंने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मेरे से पूछ रहा है सेलेक्ट अ कंडीशन एंड सेल। मैंने कहा मैं तो न्यू आइटम बेचना चाहता हूँ, मैंने कलेक्टेबल या यूज कंडीशन नहीं बेचनी। अगर आपके न्यू कंडीशन चूज करने पे सेल दिस प्रोडक्ट लिखा आ जाए,
दैट मीन्स कि आप एज अ न्यू सेलर राइट फ्रॉम डे वन विदाउट द नीड ऑफ एनी इनवॉइस भी इस आइटम को सेल कर सकते हैं। किस तरह से इसको लिस्ट किया जाता है, इसके लिए आपने सेल दिस प्रोडक्ट को क्लिक करा। ठीक है। जब आपने यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट को क्लिक करा तो ये मेरे से सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रहा है कि अपना ऑफर बनाए प्रोडक्ट का। मैंने सबसे पहले कंडीशन बता दी कि भाई मैं तो न्यू आइटम बेचना चाहता हूँ, तो ऑफरिंग कंडीशन टाइप में मैंने न्यू को चूज किया। फुलफिलमेंट चैनल को मैंने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन चूज किया कि हम तो अमेजोन की एफबीए सर्विस लेना चाहते हैं। और मैंने कहा कि मैं $30 का बेचना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर दी। और मैंने कोई डेटा एंटर नहीं करा, सिर्फ तीन चीजें लिखनी है कि मैं किस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और कंडीशन न्यू। दैट्स इट। इतना सा ये तीन इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। स्क्रॉल डाउन करना है, बॉटम राइट साइड पे आपको सेव एंड फिनिश का टैब नजर आएगा, आपने सेव एंड फिनिश को क्लिक करना है। और सिंपली यहाँ पे सेव एंड फिनिश के बाद यहाँ पे नया आपके पास टैब आएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, व्हाइट कलर में, लिस्ट एस एफ बी ए। आपने सिंपली लिस्ट एस एफ बी ए को क्लिक कर देना है और आपका प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री पेज में इस तरह से ऐड हो जाएगा। ऑल दो उस पे यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा क्योंकि अभी इन्वेंट्री अमेजोन आपने नहीं भिजवाई है, पर आपके प्रोडक्ट कैटेलॉग का प्रोडक्ट इस तरीके से पार्ट बन जाता है। ये वो सिनेरियो है जहां पे एक ऐसे प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करके देखा जो कि इनवॉइस ही नहीं मांग रहा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे अमेजोन कहता है पहले आप हमसे अप्रूवल लें, तो क्या सिनेरियो होगा। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो अमेजोन नए सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, इफ the item is undated, it can be sold directly. If it is dated and asking for invoice, so inventory needs to be bought. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले कहता है कि आप हमसे अप्रूवल लें और इनवॉइस मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, खरीदेंगे तो इनवॉइस मिलेगी ना। और वो इनवॉइस आपको अमेजोन को सबमिट करवानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लिखे आपको मिलेंगे जहां पे लिखा हुआ आ जाएगा लिस्टिंग नॉट अवेलेबल, या फिर लिखा आ जाएगा अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। तो इन इस तरह के आइटम्स को आपने बिल्कुल लीव कर देना है, क्योंकि नए सेलर्स को अमेजोन दुनिया का हर प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता। जब आपकी सेलिंग हिस्ट्री डेवलप होती है ना, आप सेलिंग हिस्ट्री डेवलप करते हैं, पुराने सेलर होते हैं, आपके पॉजिटिव रिव्यू बिल्ट होना शुरू होते हैं, तब जाके अमेजोन आप पे से रिस्ट्रिक्शंस हटा देता है। और शुरू शुरू में नए सेलर्स पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, अब ये चीज किस तरह से चेक होगी। सब आपके सामने, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट लिखा, ओरिजिन चाय, एक रैंडम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इनवॉइस मांगी तो किस तरह से फील होगा आपके सामने। आप एक प्रोडक्ट आया है, अच्छा कोई और देखते हैं। हम्म। अब आप देखें यहाँ पर इसने कहा है कंडीशन चूज करें, मैंने यहाँ पे न्यू चूज किया, तो अब आप देखें इस दफा सेल दिस प्रोडक्ट नहीं आया है, इस दफा इसने कहा है अप्लाई टू सेल। मुझे यहाँ अप्लाई टू सेल का बटन क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखें अमेजोन कह रहा है यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस ब्रांड। मैं दोबारा रिक्वेस्ट अप्रूवल क्लिक कर लेता हूँ। अब आप ये देखें जब मैंने रिक्वेस्ट अप्रूवल किया है ना, तो अमेजोन के यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए क्या अल्फाज हैं, एट लीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। amazon क्लियर कहता है कि या तो ब्रांड की इनवॉइस मुझे चेक करवा दो, या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस चेक करा दो। amazon ने तो कहीं पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ये चीज हम आप लोगों की सेफ्टी के लिए बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनी करें सप्लायर की, ताकि नुकसान ना उठाना पड़े, कोई स्कैम ना हो जाए। जहां तक amazon की पॉलिसी की बात है, तो amazon ने यहाँ क्लियर बोला हुआ है वन इनवॉइस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। अमेजोन ने कहीं नहीं बोला हुआ कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड का चाहिए, ब्रांड का अप्रूवल चाहिए, कहीं इस तरह की बात नहीं है। क्लियर अमेजोन ने कहा है कि भाई जो बेचना है ना उसकी इनवॉइस चेक कराओ। उस इनवॉइस की रिक्वायरमेंट क्या मांगी है अमेजोन ने। अमेजोन ने कहा है आपकी इनवॉइस पिछले 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी रिसेंट परचेज होनी चाहिए, ये नहीं आप 2 साल पुरानी इनवॉइस हमें चेक करा रहे हो। उस इनवॉइस में आपकी कंपनी का पूरा नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए एज पर योर अमेजोन सेलिंग अकाउंट, यानी जिस डिटेल पे आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया है, इनवॉइस उसी को एड्रेस कर रही हो, यानी बिल उसी के नाम पर हो। फिर अमेजोन कहता है कि साथ ही साथ जिस मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है उसका नाम और एड्रेस भी उस इनवॉइस पे होना चाहिए।
कम से कम 10 यूनिट्स की खरीदारी होनी चाहिए। इनवॉइस में नजर आए कि कम से कम आपने 10 यूनिट खरीदे हैं। आपने 100 यूनिट खरीदे, 50 खरीदे, कोई मसला नहीं है। 10 से कम नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 7 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट हैं, 9 यूनिट्स हैं। कम से कम 10 यूनिट, या ज्यादा तो जितने मर्जी हो जाए। प्राइसिंग इंफॉर्मेशन आप चाहें तो उस पे से ओमिट कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि इनवॉइस के साथ छेड़खानी या एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। Amazon ने क्लियर बोला हुआ है, वी मे वेरीफाई और सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। Amazon साफ कहता है कि भाई जो इनवॉइस आप अपलोड करेंगे, हम उस सप्लायर से चेक करेंगे कि वाकई में आपने खरीदारी की है। ये तो नहीं कि आपने किसी की फेक इनवॉइस हमें पीडीएफ एडिट करके प्रोवाइड कर दी हो। तो Amazon स्क्रूटनी करता है। अच्छा, इनवॉइस दिखती कैसी है, अपलोड कैसे होती है? आपने सिंपली इन सारे ऑप्शंस को इस तरीके से टिक करना होता है, सिंपल। और मैं आपको कुछ इनवॉइसेस पुरानी परचेजेस की दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनवॉइसेस दिखती कैसे हैं। अब ये कुछ पुरानी इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये पास्ट में परचेज हुई है हैसब्रो ब्रांड से, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, बिल टू लिखा हुआ है, हमजा शरीफ, कंपनी नेम नुसरत सन्स एलएलसी, उसका बिजनेस ईमेल एड्रेस, उसका जो भी एड्रेस वगैरह होता है, तमाम डिटेल लिखी हुई है। शिपिंग एड्रेस बताया हुआ है, ठीक है? सेल्स ईमेल एड्रेस फोन नंबर सारी चीजें दी हुई हैं। 48 यूनिट की परचेज हुई हुई है। सप्लायर का लेटर हेड मौजूद है। एक इनवॉइस का सैंपल आपको दिखा दिया। इसी तरह एक और टॉय का काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, डबल ई डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी इनवॉइस देख लें। इसमें सप्लायर का नाम, उसका लेटर हेड, उसकी तमाम डिटेल दी हुई है। किस कंपनी को इनवॉइस इशू हो रही है, उस कंपनी वाले का जो शिपिंग एड्रेस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 24 यूनिट खरीदे हुए हैं। इसकी कुछ इस तरीके की इनवॉइस है। इसी तरह एक और होलसेलर है, उसकी इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ, फ्रंटियर ग्रुप होलसेल। इससे इन्वेंट्री खरीदी, तो इसने भी 10 यूनिट्स, कम से कम अनरेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 यूनिट्स की इनवॉइस तो आपको शो करवानी पड़ती है। सिर्फ इतनी इनवॉइसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, उसके पीछे रीजन ये है कि आप ये देखें कि इनवॉइस की इंफॉर्मेशन सेम है, फॉर्मेट हर सप्लायर का डिफरेंट हो सकता है। हर किसी का अपना पैटर्न है ना इनवॉइस देने का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि प्रोडक्ट कम से कम 10 यूनिट्स ऑर्डर हुए हैं, सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस पूरा दिया हुआ हो, और आपकी कंपनी के नाम पे पूरा बिल उसका बना हुआ हो। ये चंद चीजें अमेजोन ने देखनी होती हैं सिर्फ। और इस पे ऑब्वियसली आपका ऑर्डर नंबर वगैरह होता है, अमेजोन इन्हें फोन करके पूछ लेता है कि भाई इस ऑर्डर नंबर पे इसी बंदे के नाम का बिल इशू हुआ हुआ है ना। अमेजोन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी ऑथेंटिक परचेज है, प्रॉपर वे में आपने परचेजिंग की है, तो अमेजोन आपको अलाउ कर देता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे जाके अपनी इनवॉइस अपलोड करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ सिंपली, अनगेटिंग डेटा में जाके। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इनवॉइस अपलोड कर दी, कमेंट में मैंने लिख दिया इनवॉइस अटैच्ड, और यहाँ पर अपना बिजनेस ईमेल लिख दिया, लेट सपोज sales@the कॉस्मोरियन इंटरप्राइजेस LLC.com। सिंपल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एंड में आपने एग्री एंड सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। इतना आसान काम है एक अनडेटिंग का प्रोसेस अप्लाई करना। लेकिन ये अप्लाई करने के लिए पहले इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है। आप इन्वेंट्री खरीदेंगे तो इनवॉइस आएगी ना, और इनवॉइस आएगी कहाँ पर? अंडरस्टैंडेबल बात है, आपके ईमेल पे आती है। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी कंफर्मेशन, उसकी जो भी इनवॉइसिंग है, वो आपके ईमेल एड्रेस पे होती है। ये मैंने आपको वो ऑप्शंस बताए हैं जहां पे अब मैंने आपको दो सिनेरियो बताती हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिस पे अमेजोन कोई इनवॉइस नहीं मांगता तो डायरेक्टली कैसे लिस्ट होता है? ऐसा प्रोडक्ट जिस पे इनवॉइस मांगी जाए तो किस तरह से आपने उसको लिस्ट करना है? और कौन से प्रोडक्ट को अवॉइड करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉट व्हील्स ट्रैक। एक प्रोडक्ट है, सिंपली नाम लिखता हूँ ताकि आसानी से मिल जाए। लेट सपोज मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉपी लिस्टिंग लिखा आता है ना, दैट मीन्स amazon मुझे एज अ न्यू सेलर अलाउ नहीं कर रहा इसको रीसेल करना। देखें कहीं पे कंडीशन या सेल दिस प्रोडक्ट या अप्लाई टू सेल लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। इस तरह के आइटम आप नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ मार्क जेकब्स, देखते हैं। एक ब्रांड है उसका नेम लिखता हूँ दोबारा से। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, इस पे देखते हैं, यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मजीद सिनेरियोस देखते हैं ना। अब एक और प्रोडक्ट लिखा है, देखते हैं यहाँ पे अमेजोन क्या कहता है हमसे। हम्म
अब आप देखें यहाँ पे मैंने न्यू कंडीशन चूज की है, इसने अप्लाई टू सेल कह दिया। अगर मैं अप्लाई टू सेल को क्लिक करता हूँ और दोबारा रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ, और यहाँ पे ये लिखा आ जाता है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई इस तरह के प्रोडक्ट की, तो आप यानी इस तरह के प्रोडक्ट को तो इनवॉइस होने पे भी एज अ न्यू सेलर आप लिस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी प्रोडक्ट पे योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई लिखा आ जाए तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना। आपने सिर्फ वो प्रोडक्ट हमेशा परचेज करके एज अ न्यू सेलर सेल करना है जिसपे या तो इनवॉइस मान ली जाए या फिर डायरेक्टली सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए। तो ये तरीका होता है इसमें सिंपली, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग चैट पे कंफर्म करें amazon पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, यहां तक सारी बात क्लियर है? इनवॉइसेस कैसी दिखती हैं, यहां तक सब चीजें क्लियर है? जी, मजीद कुछ लोग बता दीजिए प्लीज। जी, क्लास में मजीद लोग भी हैं, प्लीज काइंडली मुझे कंफर्मेशन दें, यहां तक सारी बात क्लियर है सबको? चलें, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो हमारी बात हो गई प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। अब एक प्रोडक्ट लेट सपोज सक्सेसफुली लिस्ट हो गया आपके अकाउंट पे, तो सिंपल सी बात है, फिर तो आपने उसका ऑर्डर प्लेस करना है ना। अब ऑर्डर प्लेस कैसे होगा? बहुत सिंपल है। देखिए, ऑर्डर प्लेस करने से पहले ना आप सबका उस होलसेलर के पास अकाउंट सेटअप होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में दराज से कुछ खरीदना है, तो पहले दराज पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना। आपने फूड पांडा से कुछ ऑर्डर करना है तो फूड पांडा पे भी आपको पहले अपना पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है। आपने निशात से कोई चीज ऑर्डर करनी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, लाइमलाइट से आपने कुछ ऑर्डर करना है, अंडरस्टैंडेबल बात है, पहले आपको अकाउंट बनाना है। तो होलसेलर से अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि सिंपली आपने रजिस्टर को क्लिक करना होता है या क्रिएट अकाउंट को क्लिक करना होता है। आपने अपनी कंपनी डिटेल देनी होती है, अपना फुल नेम बताना होता है, अपना कंपनी का एड्रेस बताना होता है, अपना यूएस का फोन नंबर बताना होता है, अपना बिजनेस ईमेल बताना होता है, और अगर आपसे सेल सेलर परमिट नंबर या फिर इसको हम कहते हैं सेल टैक्स नंबर, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, या सेल टैक्स नंबर इफ आस्क्ड। ये सब चीजें मैंने आपको एक फोल्डर भी दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पे मैंने अपनी कंपनी दस्तम एलएलसी के नाम से मेरी एक और कंपनी है उसकी डिटेल मैंने आपसे शेयर की थी कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप वो वाली चीज आप लोगों ने ऑलरेडी समझ भी ली होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ उस कंपनी डिटेल्स को आप में से कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। जिन्होंने यूज किया है, अच्छी बात है, आप लोगों की लर्निंग में इजाफा होगा। और जिन्होंने नहीं किया था तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा उस पुराने फोल्डर को जरा रिविजिट करें, और ये जो चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आप ही बेनिफिशियरी बनेंगे। एनीवेज, आपका लेट सपोज होलसेलर से अकाउंट सेटअप हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने किसी भी प्रोडक्ट को अपने लिए ऐड टू कार्ट करना होता है, और ये कितना आसान है मैं आपके सामने भी शो आपको करवा देता हूँ। लेट सपोज एक सप्लायर है वीनर्स लिमिटेड। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह से ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करना कैसे होता है, ठीक है। लेट सपोज ये एक होलसेलर है, मैं यहाँ से इन्वेंट्री खरीदना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैंने पहले अपना अकाउंट बनाया होगा। अगर मेरा अकाउंट बन चुका है तो नेक्स्ट टाइम तो मैंने लॉगिन करना है ना। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करा, सिंपली अपना अपनी कंपनी का बिजनेस ईमेल एड्रेस लिखा, पासवर्ड लिखा, और साइन इन का बटन क्लिक कर दिया। आपके सामने है अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर अब मैंने कोई प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? पहले तो मुझे कोई प्रोडक्ट चूज करना है ना, मैं सिर्फ अभी आपको समझाने की हद तक बात बता रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे हेयर केयर पे चला जाता हूँ और मैं लेट सपोज इनमें से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहता हूँ। लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, मैं लेट सपोज इसको ऑर्डर करना चाहता हूँ और मैं इसके 100 यूनिट ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो मैं क्वांटिटी में 100 लिख दूंगा सिंपली, और एड टू कार्ट का बटन क्लिक करूंगा। इसी तरह करते हैं ना जो भी प्रोडक्ट हमने ऑर्डर करना होता है। अब ये $335 के करीब का यहाँ पे आपके सामने 100 यूनिट एड टू कार्ट हो चुके हैं। आपने सिंपली यहाँ पे व्यू कार्ट का बटन क्लिक कर देना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है आपके सामने, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि मुझे 100 के 100 यूनिट इकट्ठे आपने शिप करने हैं, और मैंने कह भी दिया कि एड इनवॉइस इन द शिपमेंट। ईमेल पे तो इनवॉइस भेजेंगे, लेकिन फिजिकल इनवॉइस भी मेरे कार्टन में डाल दें जब ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो सिर्फ मैंने इतना सा किया है, 100 यूनिट आपके सामने एंटर करे हैं क्वांटिटी में, और मैंने चेकआउट का बटन क्लिक करा है।
आपके सामने है और कोई यहाँ टेक्निकल चीज नहीं है। इसके बाद बारी आ जाती है कि इन्वेंट्री शिप कहाँ पे करवानी है, कहाँ पे भिजवाएं अपनी इन्वेंट्री। अच्छा, अब अपनी इन्वेंट्री आप लोगों ने, अंडरस्टैंडेबल बात है, अगर कोई बंदा खुद अमेरिका में रहता है तो वो तो शायद अपने खुद के एड्रेस पे इन्वेंट्री मंगवा लेंगे। पर जो लोग अमेरिका में नहीं रहते, उन्हें किसी ना किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस वाले को हायर करना पड़ता है जो आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री रिसीव करता है। अब आपका एक ये सवाल हो सकता है कि हम तो पाकिस्तान में, हमें कैसे वेयर हाउस वाले मिलेंगे। तो उसके लिए जो वेयर हाउसेस मैं खुद पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, जिन लोगों पे मुझे ट्रस्ट है, उनके व्हाट्सएप नंबर मैं खुद आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग मेरे रेफरेंस से सिंपली उनसे बात कर लीजिएगा कि हमें आपकी वेयर हाउसिंग सर्विसेज चाहिए, खिजर साहब ने नंबर दिया था। वो खुद ही आपको अपनी रेट लिस्ट भी बता देंगे, वो आपको अपना एड्रेस भी दे देंगे कि ये हमारा एड्रेस है, आपने कुछ भी भिजवाना हो तो भिजवा लें। वेयर हाउस पे कितना खर्चा आना होता है, खर्चा तो वैसे पर यूनिट ही होता है, पर बकायदा वेयर हाउसिंग की क्लास होनी है। जब वो क्लास होगी तो वहां पे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि अमेरिका में आपने एक वेयर हाउस हायर किया जो आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री रिसीव करता है, क्योंकि 90% होलसेलर्स की कंपनी पॉलिसी ये है कि हम डायरेक्टली amazon के वेयर हाउस इन्वेंट्री नहीं भेजेंगे। तो जाहिर है, जब 90% सप्लायर कह रहे हैं कि हम इन्वेंट्री amazon नहीं भेजेंगे, तो आपने कहीं पे तो भिजवानी है ना, कि पहले वो रिसीव हो, उसकी क्वालिटी वगैरह उसकी इंस्पेक्शन हो सके। तो आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे अपनी इन्वेंट्री भिजवानी है। अच्छा, जब भी आप किसी सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे तो amazon आपसे दो तरह के एड्रेस पूछता है। पहला एड्रेस बिलिंग एड्रेस, दूसरा एड्रेस शिपिंग एड्रेस। यानी वो पूछता है, हर सप्लायर आपसे पूछता है कि बिल किसके नाम पे होना है और शिपिंग एड्रेस क्या होना है। क्योंकि बिलिंग एड्रेस तो आपकी कंपनी का एड्रेस होगा ना, लेकिन वेयर हाउस तो आपका कहीं भी हो सकता है। भले आपकी आपकी कंपनी फ्लोरिडा में है, आपका वेयर हाउस फ्लोरिडा में भी हो सकता है, टेक्सास में भी हो सकता है, कैलिफोर्निया में भी हो सकता है, न्यूयॉर्क में भी हो सकता है, पेनिनसुलेनिया में भी हो सकता है, इलिनॉय में भी हो सकता है, वेस्ट वर्जीनिया में भी हो सकता है, सेक्रेमेंटो में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना पूरे यूएस में। तो कंपनी का आपका बिलिंग एड्रेस तो हमेशा आपका अपनी कंपनी का ही रहता है, आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस। पर शिपिंग एड्रेस में नाम तो आपकी कंपनी का आता है, पर एड्रेस हमेशा आपके वेयर हाउस का आता है। ये चीज मैं आपको अभी एक एक्सप्लेनेशन अभी लाइव भी बताता हूँ। आपके सामने यहाँ पे 100 यूनिट ऑर्डर करे हैं ना, अब ये शिप टू एड्रेस तो पुराना सेव हुआ हुआ आ रहा है। फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आपने यूजर डिफरेंट एड्रेस को क्लिक करना है। कंट्री आपने यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर ली। कंपनी का नाम आपने लिख दिया, लेट सपोज मेरी कंपनी है तो मैंने यहाँ पे कॉस्मोरियन एंटरप्राइजेस एलएलसी लिख दिया। और एड्रेस मैंने अपने वेयर हाउस का लिख दिया, लेट सपोज मैंने लिख दिया 1418 इरविन स्ट्रीट लिख दिया सिंपली। और यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इरविंग। ये मैंने अपना वेयर हाउस का एड्रेस लिख दिया। अब ये एड्रेस कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली वेयर हाउस वाले से मैं बात करूंगा, वो मुझे अपना एड्रेस दे देगा। यहाँ फोन नंबर के लिए मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का ही नंबर, अपना खुद का नंबर दे देना है। आपके सामने यहाँ पे अभी मैं नंबर देख लेता हूँ। +1 कहाँ गया, लेट सपोज ये +1 आ गया, और यहाँ पे मैंने अपना यूएस नंबर लिख दिया सिंपली, +1727। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारा, सिंपल। कंपनी का नाम सिर्फ हमारा आएगा। यहाँ पे खैर दस्तम एलएलसी आ गया, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। वेयर हाउस, जब शिपिंग एड्रेस आपने लिखना है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप चाहे वेयर हाउस वाले का लिख दें, चाहे अपना लिख लें, चाहे आपने जो रैंडम ईमेल नाम अपना सोचा हुआ है वो लिख दें। कंपनी नेम हमेशा आपका आएगा और एड्रेस हमेशा आपके वेयर हाउस वाले का आएगा। वेयर हाउस वाला ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे आपको अपना एड्रेस बताएगा, तो आपने सिंपली सेव कर देना है। सॉरी, स्टेट यहाँ पे चूज कर लूँ, टेक्सास है, मैंने सेव किया और इसको सेव कर दिया। ये मेरा यहाँ पे एड्रेस सेव हो गया आपके सामने सिंपली। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर ये पूछता है अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करें। आप लोगों की जो कंपनीज बनेंगी तो आपके बिजनेस बैंक अकाउंट भी तो बनेंगे। जब आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बनेगा तो उस बैंक की तरफ से आपको आपका डेबिट कार्ड भी इशू होगा, बिजनेस डेबिट कार्ड। वो बिजनेस डेबिट कार्ड के कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड आपने लिखना है, अपने कार्ड को देख के आपने अपना नाम लिखना है।
और उसके बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि अपने बिलिंग एड्रेस बताएं। बिलिंग एड्रेस हमेशा आपकी कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है कॉस्मोरियन एंटरप्राइजेस, तो मैं आपके सामने वेबसाइट दिखा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ होता है। आप अपनी आसानी के लिए या तो अपनी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, या फिर आप अपनी सिंपली खुद की वेबसाइट ओपन कर लें, क्योंकि वेबसाइट पे आपकी कंपनी का एड्रेस तो दिया हुआ होगा ना। आपने सिंपली अपनी खुद की जो वेबसाइट बनवाई हुई है उस पे से अपना एड्रेस वगैरह कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी का एड्रेस आ रहा है, सिंपली मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस सिंपली पेस्ट कर लिया। लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, मेरा एड्रेस भी आ गया। इसके बाद हमने सिर्फ पे नाउ का बटन क्लिक करना होता है। जैसे आप पे नाउ का बटन क्लिक करते हैं, आपके बताए हुए शिपिंग एड्रेस पे इन्वेंट्री डिलीवर हो जाती है, और आपका जो बिजनेस ईमेल है उसके ऊपर आपके पास इसकी इनवॉइस वगैरह आ जाती है, या ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाती है। किस तरह का वो इनवॉइस या ऑर्डर कंफर्मेशन होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर सप्लायर है, इस तरह से आपको इनवॉइस वगैरह आपको ईमेल कर दी जाती है सप्लायर की तरफ से। आपके सामने यहाँ पर अब ये 2,900 समथिंग डॉलर की इनवॉइस है। टैक्स वगैरह एग्जेम्प्ट है मेरा, तो कुछ भी नहीं देना पड़ा। सिर्फ ये पुरानी इनवॉइस वगैरह आपको अपनी खुद की दिखा रहा हूँ, और उसके पीछे रीजन ये ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आपके पास हर चीज ईमेल पे रिसीव हो रही होती है। इतना आसान प्रोसेस है एक ऑर्डर प्लेस करना। मुझे चैट पे कंफर्म करें ऑर्डर प्लेस कैसे होना है, ये वाली बात क्लियर है। आप सब जैसे रूटीन में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं वही चीज है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। लेकिन वही बात है, जब राइट टाइम आएगा, जब आप लोग एक्चुअल में करेंगे, तो ये चीज अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिकली तब आप कर पा रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है। चले, ऑर्डर प्लेसिंग की भी हमें समझ आ गई कैसे प्लेस होना है, लेकिन कुछ चीजें हमें कॉल पे डिस्कस करनी होती हैं अपने वेयर हाउस से। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, गलती हो गई, मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का नाम लेना चाह रहा था। देखें, ऑल दो आप एक नए सेलर हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ी बहुत कॉल पे बात करके बार्गेन करना तो आपका राइट बनता है ना, भले वो डिस्काउंट दे या ना दे, एटलीस्ट ट्राई तो करनी चाहिए ना। अब अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये एम्बिग्विटी होती है कि सर हम फॉर एग्जांपल कॉल मिलाते हैं, रिसेप्शनिस्ट फोन उठाता है, तो उसके बाद हमने बोलना क्या है हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या बात करें। तो आप अपने लिए कॉलिंग स्क्रिप्ट वगैरह लिखवा सकते हैं, आप गूगल जेमिनाई यूज कर लें, डीप सीक यूज कर लें, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर अभी लेट सपोज चैट जीपीटी या फिर डीप सीक को यूज करके देख लेते हैं। आजकल ये ट्रेंड कर रहा है तो हम इसी को यूज कर लेते हैं एनीवेज। अब आपने कमांड क्या डालनी है, आपके सामने मैंने एक एआई टूल ओपन करा है, डीप सीक। अब आपने यहाँ पे पहले अपना सिनेरियो बता देना है। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, अपनी वेबसाइट भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम सैयद खिजर हमायूं, वर्किंग एज द बिजनेस डेवलपमेंट हेड एट कॉस्मोरियन एंटरप्राइजेस LLC, which is a Florida based company, and we work as an e-commerce retailer selling products on our website, which is अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया, एंड ऑन आर Amazon स्टोर। कैन यू टाइप आर कॉलिंग script and questions that I can ask the suppliers on call? ठीक है, सिंपली मैंने ये लिखा, टू टू ऑब्टेन डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजिंग एज वेल एज ऑब्टेनिंग होलसेल ट्रेड अकाउंट। सिंपली मैंने अपना एक सिनेरियो बता के इसको बता दिया है। इसी तरह मैं साथ साथ यहाँ गूगल जेमिनाई भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपके पास एक दो कंपैरिजन आ जाएं कि किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप ये देखें, मैंने अपनी यहाँ पे कमांड एंटर करी है ना, तो उसकी बेसिस पे आप देखें यहाँ पे कॉलिंग स्क्रिप्ट आ चुकी है कि आप इस तरह से बात कर सकते हैं।
Hello, my name is Sayed Khizr Hamayu and I am the business development head at Crossmodian Enterprises, a Florida-based e-commerce retailer. We operate both through our website, Crossmodian Enterprises, and our Amazon store. We specialize in selling a wide range of products and are always looking to partner with reliable suppliers to expand our offerings. ऑब्वियसली फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देगा जिससे भी आप बात कर रहे होंगे, और बैक एंड फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन चलेगी। जैसे कि फिर यहाँ पे पर्पस ऑफ कॉल बताया हुआ है, आई एम रीचिंग आउट टू डिस्कस अ पोटेंशियल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। We are interested in purchasing your products in bulk and would like to explore the possibility of setting up a wholesale trade account with your company. We believe this could be mutually beneficial partnership as we have a strong online presence and a growing customer base. उसकी बेसिस पे फिर अगला बंदा आपसे सवाल पूछेगा, यहाँ पे फिर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देनी है। आप चाहें तो डिफरेंट चीजें उनसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर देयर एनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, डू यू ऑफर डिस्काउंट्स फॉर बल्क परचेजिंग, कैन यू प्रोवाइड अ प्राइस लिस्ट फॉर द होलसेल और बल्क ऑर्डर्स, व्हाट आर योर शिपिंग टर्म्स फॉर बल्क ऑर्डर्स, व्हाट आर योर पेमेंट ऑप्शंस, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, आप डेबिट कार्ड चार्ज करते हैं। यानी डिफरेंट तरह की, ऑब्वियसली आप एक सवाल पूछेंगे अगला आपको जवाब देगा। इस तरह आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बन जाती है। ये डीप सीक आप यूज कर लें, आप गूगल जेमिनी यूज कर लें, हर एक एआई आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बताएगी। तो ये आप यूनिक वे में यूज कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे कॉल पे बात करना। इसके अलावा एक और जो बड़ा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना, वो ये है कि समझ ही नहीं आती कि, यानी फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती या स्पोकन इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बताता चलूं, आप सब ने अपने मोबाइल फोन्स में सिंपली चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लेना है। चैट जीपीटी आप सबके फोन में होना मैंडेटरी है। आप लोगों ने सिंपली फोन में चैट जीपीटी ऑन करना है अपने पास, और चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। पहले फ्री वर्जन यूज करें, मैं आपको पेड वर्जन का नहीं कह रहा। फ्री वर्जन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके आपके सिंपली आप ये कह लें, आपके चैट जीपीटी में मोबाइल फोन में वॉइस कमांड का ऑप्शन है जिसमें चैट जीपीटी आपसे बात भी करता है। आपको खुद स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेट करके अपनी लैंग्वेज स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हैं। अभी मैंने अपने फोन पे यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करा है और मैं भी इस पे आपको इसको कहूंगा चैट जीपीटी को कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि आप लेट सपोज एबीसी किसी ब्रांड के ओनर हैं और मैं बेसिकली आपसे अप्रूवल लेना लेने आया हूँ। तो आप मेरी प्रैक्टिस करवाओ कॉल पे। आप देखें किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, आपने गौर से सुनना है और फिर आप सबने इसको अप्लाई करना है। मैं अब अपने फोन पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबको आवाज आ रही होगी। ये मैं सारा काम चैट जीपीटी पे कर रहा हूँ मोबाइल वर्जन पे, ठीक है। हेलो चैट जीपीटी, कैन आई टॉक टू यू? हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू यू? मुझे माफ कीजिए, मैं वेट अ मिनट। हेलो, कैन आई टॉक टू यू? हेलो, कैन आई टॉक टू यू? Of course. What's on your mind? Okay, so my name is Sayed Khizar Humayun and I am the business development head at Cosmorian Enterprises LLC, which is an e-commerce retailer based in Florida in the US, and we specialize in selling our products on our website and on our Amazon store. So I need your help. Can you represent yourself as a representative of Samsung, maybe, so that I can try to convince you for approval to sell your products on Amazon? Can you help me with practicing that all? Sure. Help with that. Let's start. What would you like to highlight in your pitch? Basically, you can represent yourself as a representative of Samsung, and I will initiate a call to you so that I can ask you for brand approval to sell your products on Amazon. Got it. Be the Samsung representative. Let's begin whenever you're ready. Hello, this is Samsung. How can I help you today?
I'm Khizar from Cosmorian Enterprises LLC, and I recently went through your products range, and they definitely align with our interest, and we would like to sell your products on Amazon. So for that, I would require approval from your brand and also the bulk prices as well. Thank you for your interest. Could you tell me a bit more about your business and how you plan to market our products on Amazon? Basically, we are online sellers. We sell our products on our website as well as on our Amazon storefront. But alongside that, for the marketing strategy and marketing point of view, we have developed our different presence, social media presence on Facebook and Instagram. So whichever brand we try to partner, we always make sure that all of their product range is being marketed on our social handles on Instagram as well as Facebook, and also we always mention those brand on our website on the front page so that everybody can know of our partnership. That sounds great. How do you handle customer service and ensure the quality of our products? Basically, always whenever we ship our products to Amazon, so we make sure that all the products are pre-inspected by our third-party warehouse before being shipped to Amazon, and we basically prefer FBA services of Amazon so that Amazon can manage the customer feedback, the delivery time, and everything, so that the processes are much smooth. That's good to hear. What volume of our products do you plan to sell initially? And there are different phone chargers basically that we are initially interested to procure, and after that we can definitely find some more products and we can talk about it. That sounds like a good starting point. I'll need to review this with our team. Could you send us a proposal with these details? Yeah, sure. You can provide me your email, so definitely we will contact you via email, and we will share you an official proposal for this account and partnership. Certainly. Your email is partnerships@samsung.com. We look forward to your proposal. Thank you. You're welcome. If you need anything else, feel free to ask. That's all for now. Thank you so much. You're welcome. Have a great day. अच्छा, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक एआई सॉफ्टवेयर से भी हम बातचीत करके अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो आप सब लोगों ने ये चीज जरूर करनी है। इससे यकीन माने आप लोगों को काफी तरह के सिनेरियो सीखने को मिलेंगे, और ऑब्वियसली एआई है, इतनी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उसकी बेसिस पे आप लोगों को चैट जीपीटी इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी दे रहा होगा। मुझे प्लीज आप सब लोग चैट पे कंफर्म कीजिए कि चैट जीपीटी से क्या बात करनी है, किस तरह शुरू में कमांड आपने एंटर करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये चीज क्लियर है आप सबको? चलें, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से है कि ठीक है। तो फिलहाल यह है कि हमने फिलहाल ऑर्डरिंग तक सीखा है। अब इसके बाद मैंने आपको फर्दर चीजें बतानी है कि जब आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस डिलीवर हो जाती है तो उसके बाद उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल होनी है, शिपमेंट्स के ऊपर बाकायदा हमारी पूरी क्लास है कि एफबीए करना है तो वो कैसे होगा, एफबीएम करना है तो वो कैसे होगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास सेलर सेंट्रल के ऊपर भी होनी है, और भी काफी कुछ रहता है। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बताता चलूं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है ना 15 फेब को, वो क्लास आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों की एक क्लास होनी है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन की। तो हेड ऑफिस की टीम से मिस फिजा खालिद हैं जो कि आप लोगों की नेक्स्ट वीक क्लास जो है बेसिकली वो आपकी जो है क्लास मैनेज कर रही होंगी। इट विल बी अबाउट प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उस क्लास को आप सबने जरूर अटेंड करना है, क्योंकि वो आपको बता रही होंगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपने ब्रांड्स वगैरह से कैसे कम्युनिकेट करना है, आपकी बात कितनी कंसाइज होनी चाहिए, उसमें कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप में से वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपने क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, आपने क्लाइंट को कैसे बात बात करके कन्विंस करना है, कम्युनिकेशन आपकी कैसे होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास भी आप लोगों ने लाजमी अपनी अटेंड करनी है। अब आप में से किसी के जो जो क्वेश्चंस हैं प्लीज आप वन बाय वन हैंड रेस कर लीजिए तो मैं आपको आंसर करता हूँ। जी, जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज वन बाय वन आप हैंड रेस कर लीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी, जहांजेब भाई आप बताइए।
सलाम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, जी जी बताइए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर हम लोग जब सप्लायर से स्टॉक खरीदते हैं तो सर वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयरहाउस पे क्यों नहीं जाता, तो वो 3PL के थ्रू हम क्यों बेचते हैं? 90% वेयर हाउसेस की, सॉरी, 90% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी कंपनी पॉलिसी है कि हम अमेजोन को नहीं भेजें, कि हम उनकी कंपनी पॉलिसी चैलेंज नहीं कर सकते, मजबूरी है। अच्छा, ठीक है। सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि सर अगर अमेजोन के वेयरहाउस पे स्टॉक पहुंच गया है और सर लिस्ट भी हो गया है, पर सर वो सेल नहीं हो पा रहा, तो सर कितने टाइम तक अमेजोन हमारा प्रोडक्ट अपने स्टॉक पे रख सकता है? वो आप लाइफ टाइम रख लेगा, स्टोरेज चार्जेस जो आपसे ले रहा होता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से इन्वेंट्री सेल की जाती है, लिक्विडेशन की नौबत आए तो क्या 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 चीजें करनी पड़ सकती हैं, वो सब चीजें आने वाले दिनों में बतानी है। ठीक है सर, तो आप जैसे बता रहे थे कि पर यूनिट कॉस्ट पे जो है वो स्टोरेज पे चार्ज होगा, राइट? वो भी अमेजोन यही करेगा? हाँ जी, और वो ना होने के बराबर है, 3 to 4 सेंट पर यूनिट होती है, यानी 3 से 4 सेंट पर यूनिट, कुछ भी नहीं है। ये पर डे होती है, मंथली पर बेसिस, मंथ होती है सर? पर मंथ होती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जी, खाबर भाई आप बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। जी सर, एक तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक अकाउंट था जो पहले मैं ऑपरेट कर रहा था, उसमें ना एक सप्लायर था, ऑथेंटिक सप्लायर था, मिनमैक्स डील्स LLC उसका नाम था। ठीक है। तो मतलब एक ऑथेंटिक था वो सप्लायर। उसकी इनवॉइस मैंने डाली, उसकी इनवॉइस यानी अप्रूव नहीं हुई थी। मतलब इट वाज अराउंड लाइक $2300। तो लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई थी। तो अच्छा, उसका मैं आई आपको डोंट नो रीजन कि बता उसमें देता क्या हूँ। मसला फिर बाद में बना। नहीं, मैं आपको रीजन जी। बता देता हूँ। आमतौर पे ना देखें, अमेजोन के जो एल्गोरिथम है ना, ये अल्फाबेट बाय अल्फाबेट मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सेलर सेंट्रल में आपकी कंपनी की का जो एड्रेस है ना, बिजनेस एड्रेस, उस आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में है? कैलिफोर्निया में। आप कैलिफोर्निया में। लेट सपोज आपने सेलर सेंट्रल में कैलिफोर्निया की कंप्लीट स्पेलिंग लिखी हुई है, CALIFORNIA पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इनवॉइस में खाली CA लिखा हुआ है ना, है तो कैलिफोर्निया, ठीक है, एब्रीविएशन कैलिफोर्निया की है, लेकिन अमेजोन जी अप्रूव नहीं जी। करेगा क्योंकि वो अल्फाबेट मिसमैच हो रहे होंगे। तो आप अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज में जाएं, वहां पे बिजनेस एड्रेस आपको लिखा हुआ नजर आएगा। बिजनेस एड्रेस पे जो आपकी डिटेल है ना सेलर सेंट्रल पेज की, उसको चेक करें, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट मैच हो रही है। अगर नहीं हो रही, थोड़ा सा भी मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप सप्लायर से बात करें कि वो आपको इनवॉइस अमेजोन की इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट करके दे, फिर अप्रूव हो जाएगी। ओके, क्लियर है? थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब आपने अभी 3PL सर्विसेज के हवाले से बात की। मेरा ना पिछले साल मैं अमेरिका में था, तो वहाँ मेरा प्लान था ये 3PL सर्विसेज का वेयर हाउस खोलने के लिए। तो अनेबलर्स के हवाले से, आपके ख़ास तौर पे हवाले से, इसमें मुझे थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको क्या उसमें आपके पर्सनल मैसेज में कर सकता हूँ अच्छा, आप डिस्कस? ईमेल भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फ्री टाइम में रिस्पांस दे दूंगा मंडे को इंशाल्लाह। तो ठीक ठीक हो गया। कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से मुझे डिस्कस करना है वो जी थ्री जी, पी तो एल आप के। मुझे ईमेल कर दीजिएगा, वो मैं लाजमी देख लूंगा, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है और हो सकता है मुझे भी उसका ना पता हो। मैं डिफरेंट वेयर हाउसेज वालों से शायद पूछ के बताऊं, क्योंकि मैं खुद वेयर हाउसिंग का काम नहीं करता। हम खुद ऑब्वियसली, हमने भी ओके थर्ड पार्टी ओके वेयर ओके हाउसेज हायर किए हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट मंथ मैंने अमेरिका जाना है, तो फिर उसके बाद यानी जुलाई में मैंने शिफ्ट हो जाना है ठीक है, परमानेंटली। तो मैं इस कोई वजह से मसला कह नहीं रहा है, था। फिर इंशाल्लाह थैंक यू वेरी डिस्कस कर मच। लेंगे। थैंक यू वेरी नो मच। इश्यूज। थैंक यू। ओके, थैंक जी। यू। जी, मिस जीनत आप बताइए। Assalamualaikum sir। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर, एक तो मेरा ये सवाल था कि जो आप कह रहे थे ना, 90% सप्लायर्स जो हैं वो इसको अप्रूव नहीं कर रहे होते कि वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयरहाउस चली जाए आपकी इन्वेंट्री। तो अब जो 10% रह जाते हैं जो ये अलाउ कर रहे होते हैं, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं?
उसके लिए सप्लायर से पहले आपको ईमेल पे बात करनी पड़ती है कि क्या आप अमेजोन को अलाउ करते हैं, और अगर जो करते हैं ना, उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पे प्रमोट बड़ा किया हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जैसे मैंने आपके सामने लास्ट क्लास में डीपीसीआई होलसेल की वेबसाइट ओपन की थी, तो जो अमेजोन डायरेक्ट शिप करते हैं ना, उन्होंने तो बाकायदा अपनी वेबसाइट पे ठीक ठाक यानी मार्केट किया हुआ होता है इस चीज को ना। मैं आपको भी यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये देखें। इस तरह से उन्होंने पहले से मार्केट किया हुआ होगा। पर ये बहुत रेयर सप्लायर्स हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेंट्री अमेजोन भेजें, बहुत रेयर है। ठीक है सर। और सर इसके अलावा दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जो प्रॉफिट और मार्जिन आ रहा था इसमें एक जनवरी टू सितंबर का टाइम फ्रेम आ रहा था और दूसरा अक्टूबर टू दिसंबर का। इसी हम्म। तरह जब मैं ये प्रोडक्ट एनालिसिस कर रही थी उस वक्त एफबीए फी भी इन दो टाइम फ्रेम्स के अगेंस्ट आ रही थी। तो हम्म। ये वाले दो टाइम फ्रेम्स इस तरह क्यों होते हैं कि वो 9 मंथ सेलेक्ट कर देते हैं और 3 मंथ सेलेक्ट, ये इसकी कोई प्रॉपर हाँ जी, वजह है वो जो 3 महीने आखिरी होते हैं ना, ये इनका सीजन होता है। जैसे पाकिस्तान में ईद सीजन वगैरह आता है ना, तो हर चीज के रेट वगैरह बढ़ते हैं, चीजें सेल ज्यादा हो रही होती हैं। तो वहां पे लॉजिस्टिक्स पे इनके लोड इतना ज्यादा होता है कि हर चीज पे थोड़ा सा ओवर चार्ज करते हैं। सही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी, मिस आया ना, आप बताइए। सैमसंग सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। ये सर अगर बाय बॉक्स रोटेशन में ने ना ब्रांड सेल करा हो ना अमेजोन सेल करा हो, क्योंकि कोई सेलर सेल करा हो उसकी 100% या 90% सेल हो, तो उस प्रोडक्ट को कंसीडर करें। नहीं, इट मीन्स के हो सकता है उस ब्रांड ने उसको एक्सक्लूसिव राइट दिए हैं, तभी वो इतना डोमिनेट कर रहा है। कभी भी कोई सेलर अगर लिस्टिंग में 40% से ज्यादा डोमिनेट करता नजर आए ना, तो हमने उसमें नहीं जाना। और दो क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया ये है कि कम से कम चार या चार से ज्यादा सेलर हो, और उन चार या चार से ज्यादा में भी ना किसी के पास भी 40% से ज्यादा सेल का शेयर ना जा रहा हो। ये चीजें होना जरूरी है। जी ठीक है सर। सर थर्ड पार्टी के थ्रू अमेजोन का वेयर हाउस तक कैसे हमारी जाएगी इन्वेंट्री? बाकायदा पूरी क्लास है एटलीस्ट उसके ऊपर। जी ठीक है सर, थैंक यू। शिपमेंट्स के ऊपर पूरी डिटेल क्लास है, शिपमेंट एंड वेयर हाउसिंग की। जी शहरियार भाई, आप बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि हम फ्यूचर के लिए एक दफ़ा ये चीज़ें जब इंशाल्लाह जो लोग खुद करना चाह रहे हैं और उसमें एस्टेब्लिश हो जाते हैं, मे बी 5-10 years और सम years डाउन द लाइन, इस तरह का सर कोई पॉसिबिलिटी है या लोग कर रहे हैं कि दे आर कि पाकिस्तान से वो कुछ प्रोडक्ट अच्छी बना के यूएस में अपनी ही कंपनी खोल लें और वहां पे उसको सप्लाई कर दें और वहां से आगे अमेजोन को बेचें? ये पाकिस्तान में एक नाम है जबरान न्याज, ठीक है, ये पाकिस्तानी है। ठीक है। जी सर। यूटोपिया डील्स कंपनी है, ये अमेजोन के टॉप 50 सेलर्स में आता है। पूरा प्लांट अच्छा इनका माशाल्लाह। कराची और फैसलाबाद में है। तो ये हमारे लिए भी मोटिवेशन है, आपके लिए भी। इनका ठीक है है। कोई मतलब कि क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? अच्छा, ये नहीं मेड नहीं, इन इनकी पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं इनकी? टोटल इनका प्लांट फैसलाबाद में है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तो खैर बिलियंस बिलियंस की बात है यहाँ पे। तो जी इनकी जी अपनी बिल्कुल। खुद की मिल्स हैं फैसलाबाद और कराची में। इनकी कोई पता नहीं, कोई 50 से ज्यादा मिल्स हैं पाकिस्तान में, सर उसमें भी टेक्सटाइल फिर मिल्स। इसी तरह होगा कि आप जो कंपनी होगी जो वहां से प्रोडक्ट रिसीव करेगी वो सेपरेट होगी और आपको रीसेल करना होगा? देखिए, इतने जब बड़े लेवल पे काम होता है ना, तो ये लोग अपने पर्सनल वेयर हाउसेस बाय किए हुए होते हैं पूरे पूरे। जहाँ पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही होती है, तो 15-15 20-20 स्क्वायर फुट के इनके अपने वेयर हाउसेस होते हैं। वो प्राइवेट लेबल है, वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, पर वहां पे लाखों डॉलर में इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर। राइट। क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी अब्दुल्ला भाई, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। फिर भी मेरे दो क्वेश्चन है। पहले तो ये है कि जी अगर जी। हम कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम वेबसाइट से परचेजिंग कर लें या पहले ईमेल करके उनसे नेगोशिएशन करें और फिर उनसे अगर टेलीफोन पर टाइम मिले, वो ज़्यादा बेटर है या सीधा ही हमें जो परचेज कर लेना चाहिए? देखें, पहले ही अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो फिर तो मैं कहता हूँ राइट अवे ऑर्डर कर लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे बात करूंगा तो शायद डिस्काउंट मिल जाए, तो मेरा मार्जिन बेहतर हो जाए, तो फिर कॉल पे बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक दिन का फर्क आएगा ना। आप ईमेल भेजें, 2 घंटे बाद आप उन्हें फोन कॉल मिला लें, उसी टाइम नेगोशिएट कर लें, वो आपका जो भी प्राइसिंग अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पर। क्योंकि हर किसी का लॉगिन पोर्टल डिफरेंट होता है ना।
तो उसमें एक्चुअली एक तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, और सेकंड एक और भी प्रॉब्लम आती है कि इन्वेंट्री चली जाती है तब तक, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल करूंगा, मैं उनकी रिप्लाई का वेट करता हूँ, मुझे 1-2 दिन में रिप्लाई नहीं, आएगा या। कॉल करें ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इंस्टेंट कॉल फॉलो अप करें। अभी आपने ईमेल भेजा ना, 20 मिनट बाद उन्हें फौरन कॉल पे ले लें आप। और टाइम जोन का जरूर 4-6 घंटे वेट करना पड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान टाइम मैं बताऊं तो रात 9 बजे से रात 1 या 2 बजे के बीच में मेरी जो भी कॉल्स या जूम मीटिंग्स होती हैं वो इसी टाइम पे होती हैं हमेशा से। अच्छा, उसमें एक चीज और है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मैंने उसका एड्रेस नंबर सेलर सेंटर पे लगाया, और सेलर सेंटर मुझे कह रहा है कि आप इनवॉइस दें, ठीक है। मैंने वो प्रोडक्ट परचेज कर ली, मेरे पास इनवॉइस आ गई, और जब मैं दोबारा मान लें कि मैंने $2000 की परचेजिंग कर ली है, ठीक है। अब मुझे अमेजोन अलाउ ही नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के ऊपर फिर मैं क्या करूँ? मेरा ख्याल है कि वो जो हमारे वो खावर भाई थे, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया था। तो अगर किसी वजह से अमेजोन आपको बिल्कुल ही अलाउ ना करे, आपकी किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट ना करे, तो फिर हम इस इन्वेंट्री का क्या करेंगे? देखें, दो चीजें होती हैं। एक तो हमेशा सप्लायर से पहले से डिस्कस किया जाता है कि भाई हमारी हमने यहाँ पे सेल करना है, तो किसी भी वजह से अगर हमें इन्वेंट्री रिटर्न करनी पड़े तो कितने दिन का टाइम है। दूसरी बात, ऐसा बहुत रेयर है कि आउट ऑफ नोवेयर अमेजोन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बहुत रेयर होता है। लेकिन उसके लिए आप अमेजोन से पहले केस ओपन करते हैं कि अमेजोन ने इनवॉइस वगैरह हमसे पहले मांगी थी, इसी वजह से हमने परचेजिंग की है। और इस चीज को समझें कि आप लोग जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये अमेजोन से कर रहे हैं। अभी शुरू में जरूर ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल लगती हैं, पर अब वक्त के साथ जब आपका अमेजोन के बाद वॉलमार्ट पे भी अकाउंट बन जाएगा इंशाल्लाह खैर से, और भी ऑप्शन हैं, लजाडा है, आपके पास एटसी है, आपके पास वॉलमार्ट है, ईबे है। जब आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे आ जाते हैं ना, तो आपकी इन्वेंट्री, आप मेरा ही अकाउंट है जैसे कॉस्मोरियन, वॉलमार्ट पे भी अमेजोन पे भी, अगर कहीं पे मुझे लगता है कि इवन मैं इन्वेंट्री खरीद लेता हूँ ना, मुझे जहां पे ज्यादा बेहतर प्राइस लग रही होती है ना, कि अच्छा वॉलमार्ट पे इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, मैं वॉलमार्ट पे शिफ्ट करा देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में तो वो सोल्यूशंस निकल आते हैं। पर शुरू में मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि जो पहली परचेज करें ना, अगर रेटेड प्रोडक्ट की जाए तो 10 यूनिट्स की तरफ जाएं, फिर आप इतनी बल्क परचेज ना करें रिस्क फ्री रहने के लिए। 10 यूनिट्स का रिस्क 100 से ज्यादा बेहतर है, रादर देन के 100 यूनिट्स पहली इन्वेंट्री पे ऑर्डर कर रहे हो। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आगे मैंने बतानी भी है आपको। थैंक यू फॉर सजेशन, थैंक यू। वेलकम। जी उस्मान भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि आपने जेनेरिक टर्म का भी यूज़ किया था, नाम ले रहे थे आप, ब्रांड के साथ लिखा हो। तो सर अगर उसमें बाकी आप ये सेलर अगर सेल कर रहे हैं, तो अगर अमेजोन भी नहीं तो उसको कंसीडर कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? देखिए, तो अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, वहां ब्रांड नेम की बजाय जेनेरिक लफ्ज लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स के ब्रांड ने तो वो लिस्टिंग नहीं बनाई है। कल को अमेजोन उस पर एक्शन ले भी सकता है, वो ब्रांड भी एक्शन ले सकता है कि हमारी परमिशन के बगैर किसी ने कैसे लिस्टिंग बना दी, लिस्टिंग बनाना तो हमारा काम है। तो हमेशा आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे जाएं। अगर जेनेरिक लिस्टिंग लिखी हुई नजर आती है ना, तो उस तरफ ना जाएं। सर अगर अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ रहा है, और उसमें अगर हम अपनी जो इन्वेंट्री वगैरह अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद जो है अमेजोन इनवॉइस मांग रहा है, तो फिर मसला नहीं बनेगा हमारे लिए कि आपने अप्रूवल नहीं लिया इस चीज़ का? मुझे एक बात बताएं, अभी ये जो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर अभी दोबारा एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, और एक दिन चाहे सिर्फ आपको समझाने के लिए तो ये मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ना मुझे आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पे मैंने अप्लाई टू सेल किया, जी ठीक है। यहाँ पर ये अमेजोन के अल्फाज लिखे हुए हैं ना सारे। जी सर। अमेजोन ने कहाँ लिखा हुआ है अप्रूवल के बारे में, कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया है, कहाँ लिखा हुआ है? सर इनवॉइस ही मांग ले, मेरा ये था अगर इन फ्यूचर अगर तो मांगे। इनवॉइस तो आप जब जब परचेज करेंगे हर दफा सप्लायर आपको इनवॉइस देगा। जी यानी आप ये देखें ना, अगर मैं यहाँ पर खाली अपने पुराने इस पे इनवॉइस लिख दूं, ये सारी परचेजेस की इनवॉइस, ये मेरी जितनी इन्वेंट्री शिप होती हैं, ये सारी उसकी इनवॉइसेस की लिस्ट है ना। ये तो सिर्फ एक सप्लायर है, अगर मैं आगे जाता जाऊं तो आपको यानी लिस्ट चलती रहेगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज खरीदें और आपको उसकी इनवॉइस ना मिले। लाजमी इनवॉइस मिलती है, सप्लायर इन्वेंट्री भेजते आपको ट्रैकिंग नंबर भी देता है, ये सारी चीजें आपको इस तरह से भेजी जाती हैं। इट इज नेवर पॉसिबल कि आप कुछ खरीदें और आपको इनवॉइस ही ना मिल रही हो। यानी प्रूफ ऑफ परचेज क्या है अगर इनवॉइस ही नहीं है तो? जी सर, ओके सर, थैंक यू क्लियर है? सर। जी सर। वेलकम।
थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने नेक्स्ट वीक लाजमी क्लास अटेंड करनी है, यानी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लास है। तो ये सोच के कि आसान सी क्लास है, उसमें आप लोगों ने उससे जान नहीं छुड़ानी है, उसमें सीखने को आपको चीजें मिलेंगी और फ्यूचर में आप लोगों के लिए वो जरूर चीजें काम आएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह भी मैं आपको क्लास की स्लाइड, सैंपल इनवॉइसेस, रिकॉर्डेड कॉल, रिटन कॉलिंग स्क्रिप्ट, सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही भेज देता हूँ, ताकि आपके लिए वहां से भी चीजें सीखना और आसान हो जाए। और ई पास का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग ई पास पे अप्लाई कर सकें। और मैं इंशाल्लाह मंडे तक सबको अप्रूव कर दूंगा। लेकिन देखें, जो अप्लाई करेगा मैं उसी को अप्रूव कर सकता हूँ, तो अप्लाई करना जरूरी है आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज।